हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ क्लास 11th ओसीएम से चैप्टर नंबर 6। और आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी। ये वाला ना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप लोग की स्कूल की एग्जाम होती है तो मेरे हिसाब से ये टॉपिक पूछा जाना चाहिए, ठीक है। बट अलग अलग स्कूल में अलग अलग तरह के टॉपिक्स पूछे जाते हैं, बट ये मोस्ट टाइम भी टॉपिक में आता है। और आप लोग की एक्सरसाइज के अंदर भी ये 5 मार्क्स के अंदर देके रखा हुआ है। बेसिकली बात करें ना तो इस चैप्टर में लिमिटेड आईएमपी क्वेश्चन है। एक तो प्रोसीजर हो गई, जो कंपनी को सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन लेना है वो, फिर जॉइंट स्टॉक कंपनी के एडवांटेजेस और लिमिटेशंस हो गए, और एक ये वाला क्वेश्चन डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनी। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, जिससे आपको पूरा टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोग ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो आपका ही नुकसान है। मैं हर वीडियो में कहता आया हूं, इस वीडियो में वापस कहूंगा कि जब तक आपका 11-12 फिनिश नहीं हो जाता मैं आपको सपोर्ट करूंगा। बदले में मैं आपका सपोर्ट मांग रहा हूं हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके और अपने दोस्तों तक ये वीडियो को पहुंचा के, ठीक है। जिससे आपका एक सब्सक्राइब से हमको मोटिवेशन मिलता है, हम आपके लिए ऐसे ही अलग अलग तरह के वीडियोस लेकर के आए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस टॉपिक की, डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी। तो ये जो डिफरेंस है उसमें मैं आप लोग को टोटल 9 डिफरेंट पॉइंट्स एक्सप्लेन करूंगा, 9 अलग अलग पॉइंट्स को समझाऊंगा। और एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है ना तो आपको इसी तरह से लिखना है। आपको आगे पॉइंट्स लिखने हैं जिसको बेसिस भी कहते हैं, फिर दोनों के डिफरेंस आपको लिखने हैं, ठीक है। तो आगे के आपको याद होने चाहिए, ये हेड पॉइंट की तरह याद कर लेना। पहला है नंबर ऑफ मेंबर्स। तो याद रखना प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 होते हैं और मैक्सिमम कितने होते हैं, 200 होते हैं। जबकि बात करें पब्लिक कंपनी की तो मिनिमम 7 और मैक्सिमम नो रिस्ट्रिक्शन, अनलिमिटेड, कितने भी मेंबर इसमें जुड़ सकते हैं और जो शेयर्स खरीदता है वो उसका मेंबर बन सकता है। देन है नंबर 2, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। मतलब कि जो प्राइवेट कंपनी है वो रिस्ट्रिक्शंस डालती है कि हम लोग ना इसके अंदर ट्रांसफर नहीं कर सकते शेयर्स का। जैसे मान लो मैंने प्राइवेट कंपनी शुरू किया तो फिर मैं उसका मेंबर हूं और मैं छोड़ के जाना चाहूं तो ऐसे ही नहीं छोड़ सकता, मेरे को अप्रूवल लेना पड़ता है, परमिशंस लेनी पड़ती है कंपनी के डायरेक्टर्स या जो भी जनरल मीटिंग होती है उसमें, तब जाके मैं छोड़ सकता हूं। जबकि बात करें पब्लिक कंपनी की तो इसमें हम लोग किसी को भी शेयर बेच सकते हैं, मैं किसी को भी शेयर बेच के कंपनी को एग्जिट कर सकता हूं। क्लियर। नेक्स्ट आगे बात करें तो इनविटेशन टू पब्लिक। कभी भी प्राइवेट कंपनी पब्लिक को इनविटेशन नहीं देती कि आओ और हमारी कंपनी के शेयर्स और डिबेंचर्स को खरीदो, कभी भी ऐसा नहीं करती। ना ही कभी कोई प्रोस्पेक्टस को इश्यू करती है। प्रोस्पेक्टस यानी क्या, कंपनी की एक सारी पूरी डिटेल्स जिसमें कंपनी के बारे में सब कुछ लिखा हो, ठीक है। जहां एक ऐसा समझ लो एक ब्रोशर जहां पे सब कुछ लिखा हो, कंपनी का कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना नुकसान है, कितना सेल्स है, टर्नओवर है, हर एक चीज प्रोस्पेक्टस में इन्वॉल्व होती है, ठीक है। फिर पब्लिक कंपनी का ये सारी चीज जरूरी है। अब प्रोस्पेक्टस तब किया जाता है जब लोगों को इनवाइट किया जाए, लोग ऐसे ही शेयर्स नहीं खरीदते। और प्राइवेट कंपनी में तो जनरल लोगों के लिए है ही नहीं, तो प्रोस्पेक्टस नहीं होगा। पब्लिक कंपनी में प्रोस्पेक्टस इश्यू करना पड़ता है, तभी जाके लोग शेयर खरीदेंगे। ऐसे ही कंपनी का नाम अच्छा लग रहा है ऐसा देख के तो खरीदेंगे नहीं, कंपनी के बारे में लोग पता लगाएंगे, कंपनी करती क्या है, उसके कहां कहां ऑफिस है, कितनी ब्रांचेस है, हर एक चीज पता लगाने के बाद लोग खरीदते हैं इनके शेयर्स। तो यहाँ पे लोगों को भी इनवाइट किया जाता है कि आओ और हमारी कंपनी के शेयर्स और डिबेंचर्स को परचेज करो। क्लियर। चलो नेक्स्ट है नंबर 4 और वो है 1% कंपनी। प्राइवेट कंपनी 1% कंपनी बन सकती है और वो अकेला पर्सन किसी के साथ कांटेक्ट में आ सकता है, ओनली 1 मेंबर जो कि उसका डायरेक्टर है, मतलब कि वो डायरेक्टर के साथ कांटेक्ट में आ सकता है, वो अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को बना सकता है। जबकि बात करें पब्लिक कंपनी की तो कभी भी पब्लिक कंपनी 1% कंपनी नहीं बन सकती और ऐसा कुछ कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं हो सकता। क्लियर। नेक्स्ट है नंबर 5, नंबर ऑफ डायरेक्टर। तो याद रखना मिनिमम 2 डायरेक्टर चाहिए प्राइवेट कंपनी के अंदर, ठीक है। और बात करें पब्लिक कंपनी में तो मिनिमम 3 डायरेक्टर्स होने चाहिए। डायरेक्टर्स ना बहुत पावरफुल इंसान होते हैं, ठीक है। वो चाहे ना तो कंपनी के ओनर को या तो हम कहेंगे कंपनी के सीईओ को निकाल भी सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल तो बहुत पहले आपको एप्पल तो पता ही है, एप्पल जैसी कंपनी जिनके जो मेन जिन्होंने शुरू किया था, जो कंपनी के सीईओ थे स्टीव जॉब्स, उनको उनके कंपनी के डायरेक्टर्स ने मिलके निकाल दिया था। ऐसा हो तो गूगल पे जाके भी चेक कर लो, ये एकदम फैक्ट चीज है। खैर वो उसके बाद कंपनी बहुत नुकसान में चली गई, नहीं बेच पाई, फिर वापस उनको बुला लिया कि आ जाओ और आप ही कंपनी को चलाओ, सीईओ बन जाओ, ठीक है। तो कंपनी के डायरेक्टर्स में बहुत पावर होती है। और जो कंपनी है पब्लिक कंपनी उसमें मिनिमम 1 वुमेन होनी चाहिए, 3 डायरेक्टर मिनिमम है और उसमें से 1 वुमेन तो होना कंपलसरी है। डन। चलो नेक्स्ट है नंबर 6, नेम ऑफ कंपनी।
आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं। अगर आप लोग 11 जीएसईबी कॉमर्स में हो और अपनी प्रिपरेशन बहुत ही बढ़िया तरीके से करना चाहते हो ना, तो आप लोग हमारी इस बैच में ज्वाइन हो सकते हो। हमारी बैच का नाम है न्यू बैच, जहां पे हम लोग 4 सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, अकाउंट, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स और ओसीएम। और इन चारों सब्जेक्ट के आपको लाइव लेक्चर्स भी हम मिल जाएंगे, मतलब मंडे टू सैटरडे हर रोज लाइव लेक्चर्स पढ़ाते हैं, एज वेल एज रिकॉर्डेड वीडियोस भी प्रोवाइड करते हैं। आपको यहाँ पे रेगुलर टेस्ट दे पाओगे, साथ में हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे, 24/7 डाउट सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाता है। और इस पूरे बैच की प्राइस जो है वो बहुत ही ज्यादा रिजनेबल है, 2999 पूरे साल के लिए, जब तक आपका 11th फिनिश नहीं हो जाएगा तब तक के लिए। और हमारी बहुत ही बढ़िया सी टीम है। मैं आप लोग को इकोनॉमिक्स और ओसीएम पढ़ाऊंगा, कल्पेश सर आपको अकाउंट्स पढ़ाएंगे, हिमल सर आपको स्टैटिस्टिक्स पढ़ाएंगे। और अगर आप लोग इस बैच के बारे में और ज्यादा डिटेल में पता लगाना चाहते हो तो आप लोग हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हो। हमारी वेबसाइट का नाम है www.ugt.co.in। इस वेबसाइट पे आप लोग विजिट कर सकते हो। एज वेल एज अगर आप लोग ने अभी तक हमारी ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो प्ले स्टोर पे जाकर के यूजीटी नाम से आप सर्च कर सकते हो, प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, जाके डाउनलोड कर लीजिए। और अगर आप लोग आईफोन यूजर हो तो ऐप स्टोर के ऊपर माई इंस्टीट्यूट के नाम से अवेलेबल है, आप वहां पे जाकर के भी डाउनलोड कर सकते हैं। और उसका ORG कोड है VUGKX, उसका ORG कोड है, ठीक है। और अगर आप लोग हमारा कांटेक्ट करना चाहते हो, अपने पेरेंट्स की बात करवाना चाहते हो, तो हमारा कांटेक्ट नंबर है 7202012221। ये हमारे ऑफिस का कांटेक्ट नंबर है, इस पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो। सच बता रहा हूं, इस बैच में अगर आप ज्वाइन हो जाते हो ना तो आपका बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आएगा। अभी तक बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इस बैच में जुड़ चुके हैं, और बहुत से ऐसे भी बच्चे हैं जो ऑफलाइन में भी ट्यूशन जाते हैं और अपने बैकअप के लिए वो लोग हमारी इस बैच में जुड़े हुए हैं, और जिनका रिजल्ट भी बहुत अच्छा खासा आ रहा है। तो जल्द से जल्द आप लोग हमारी इस बैच में जुड़ जाइए, जिसमें आपका ही फायदा है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। जो प्राइवेट कंपनी है उनको अपने नाम के पीछे प्राइवेट लिमिटेड वर्ड का यूज करना है अगर उनकी लायबिलिटी कैसी है, लिमिटेड है। और अगर मान लो कोई प्राइवेट कंपनी है जो अनलिमिटेड लायबिलिटी वाली है, उनको अपने नाम के पीछे सिर्फ पीवीटी यानी प्राइवेट लगाना है। और बात करें पब्लिक कंपनी की, तो हर पब्लिक कंपनी जो लिमिटेड लायबिलिटी वाली है उनको अपने नाम के पीछे लिमिटेड वर्ड यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे पीवीटी एलटीडी चलता है और ये पब्लिक कंपनी के पीछे सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड चलता है। क्लियर। चलो नेक्स्ट आगे बात करें आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है वो प्रिपेयर किया जाता है, रजिस्टर्ड कंपलसरी करना पड़ता है और सबमिट करवाना पड़ता है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास प्राइवेट कंपनी में, और इसमें भी कंपलसरी होता है। पर अगर मान लो इन केस उन्होंने नहीं प्रिपेयर किया आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन पब्लिक कंपनी ने, तो उनका ना एक शेड्यूल 1 के हिसाब से ऑटोमेटिकली वो एप्लीकेबल हो जाएगा और वो ऑटोमेटिकली वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन प्रिपेयर हो जाएगा। मतलब जो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है ना उसको ही कंसीडर किया जाएगा उस कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की तरह। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। प्राइवेट कंपनी के अंदर मिनिमम सब्सक्रिप्शन ऐसा कुछ भी नहीं होता। मिनिमम सब्सक्रिप्शन यानी क्या, मतलब कि फॉर एग्जांपल कंपनी को चाहिए मार्केट से 1000 करोड़, ठीक है, तो उसमें से अगर 900 करोड़ आएंगे ना तो ही कंपनी को शुरू किया जा सकता है। इसको बोलते हैं मिनिमम सब्सक्रिप्शन। ऐसा कुछ प्राइवेट कंपनी में नहीं होता पर पब्लिक कंपनी में होता है। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, मान लो कि मेरे को ना एक पब्लिक कंपनी खोलनी है, उसके लिए मैंने मार्केट में 1000 करोड़ का शेयर्स मैं दूंगा और मार्केट से पैसा लूंगा। पता है आपको 90% जब तक पैसा नहीं मिल जाता ना, 90% यानी कि 900 करोड़ जब तक मेरे को नहीं मिल जाएगा तब तक मैं पब्लिक कंपनी को स्टार्ट नहीं कर सकता। तो ये जो 90% है, 900 करोड़ है, वही क्या हो गया, उसको ही अपने क्या बोलते हैं, मिनिमम सब्सक्रिप्शन बोलते हैं। और मिनिमम सब्सक्रिप्शन यहाँ पे एप्लीकेबल होता है पब्लिक कंपनी के अंदर। फिर बात करें इश्यू ऑफ न्यू शेयर्स, तो जो न्यू शेयर्स होते हैं वो ऑफर किए जाते हैं टू द पर्सन अदर देन द एग्जिस्टिंग मेंबर्स, यानी कि जो मेंबर्स है वो नए शेयर्स नहीं खरीद सकते। नए मेंबर्स को ऐड करना है, नए मेंबर्स को शेयर बेचने हैं तो बेच सकते, एग्जिस्टिंग मेंबर्स नहीं ले सकते। जबकि बात करें पब्लिक कंपनी में, तो हर पब्लिक कंपनी को अगर मार्केट में नए शेयर्स इशू कर रही है तो सबसे पहले पूछना पड़ेगा एग्जिस्टिंग मेंबर्स को। अगर वो बोल देते हैं कि हाँ हमको और शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट करना है और हमको शेयर्स चाहिए तो उनको बेचने, अगर फिर वो मना करते हैं तो मैं बाहर किसी और को शेयर्स बेच सकता हूं। बट पहले मेरे को एग्जिस्टिंग मेंबर को पूछना पड़ेगा अगर मैं नए शेयर्स इश्यू कर रहा हूं तो। बोलो क्लियर हो गया। तो आज के इस वीडियो में मैंने आप लोग को डिफरेंस समझाया, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी के 9 पॉइंट ऑफ डिफरेंस हमने समझे। तो उम्मीद करता हूं ये पूरा वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।